हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एपी स्टडी मटेरियल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत के भूगोल से हम कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत के पर्वत, भारत के पर्वतीय दर्रे, भारत की नदियाँ, भारत के प्रमुख नदी बांध, भारत की झीलें, भारत के जलप्रपात, भारत उद्देशीय परियोजनाएं, भारत की जलवायु, भारत के वन, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, भारत की मिट्टियाँ, भारत की कृषि, भारत के ऊर्जा संसाधन, भारत के खनिज संसाधन, भारत के उद्योग, भारत की परिवहन व्यवस्था, भारत की जनजातियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व अन्य जीव अभयारण्य, सिंचाई के साधन, जनसंख्या एवं नगरीकरण, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। इन सभी टॉपिक्स पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसकी प्रैक्टिस हम आज करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों के साथ हम व्याख्या भी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप, डी कुश द्वीप। राइट आंसर बी जम्बू द्वीप। व्याख्या देखिए, पौराणिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप भूलोक के 7 महाद्वीपों में से एक है। यह द्वीप पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। इसके अलावा भद्राश्व, किंगपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय ये 9 खंड हैं। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक हैं। इसके चतुर्दिक लवण सागर हैं। जम्बू द्वीप का नामकरण यहाँ स्थित जम्बू वृक्ष जामुन के कारण हुआ है। जम्बू द्वीप के क्रमानुसार बड़े द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: प्लच, सालमल, कुश, कौच, साक एवं पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फ्रांसीसी, डी अरबी। राइट आंसर बी ग्रीक। व्याख्या, ग्रीक लोगों ने अनेक भारतीय नदियों के राजाओं के और शहरों के अपनी भाषा में अजीब नाम रखे हुए हैं। जैसे ही पाटलिपुत्र को वो लोग पालीबोथरा कहते थे, मथुरा को मेटोरा और बल्ख को बॉक्ट्रिया। इसी बीच उन्होंने सिंधु को इंडस नाम दिया और झेलम को हाइड्रोस्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन ए 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, डी 6 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश। राइट आंसर सी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। व्याख्या, भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर विस्तार लगभग 300 है। भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, सी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर, डी 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर पर। राइट आंसर सी 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर।
व्याख्या भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का मानक समय GMT से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर का 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थिति है। ऑप्शन ए दिल्ली के समीप, बी कोलकाता के समीप, सी इलाहाबाद के समीप, डी भोपाल के समीप। राइट आंसर सी इलाहाबाद के समीप। व्याख्या भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है। ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 20 मिनट, सी 5 घंटे 30 मिनट, डी 5 घंटे 40 मिनट। राइट आंसर सी 5 घंटे 30 मिनट। व्याख्या भारत में पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। यह समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है। ऑप्शन ए 776 किलोमीटर, बी 867 किलोमीटर, सी 876 किलोमीटर, डी 916 किलोमीटर। राइट आंसर सी 876 किलोमीटर। व्याख्या भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट यानी निकोबार द्वीप समूह में है। इसके पूर्व नाम है लाहिचिंग पिग्मेलियन पॉइंट तथा पार्सन पॉइंट। विषुवत रेखा से इसकी दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थानीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर, डी 15200 किलोमीटर। राइट आंसर डी 15200 किलोमीटर। व्याख्या भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15106 या 15200 या 15280 किलोमीटर है, जो कि भारत के 17 राज्यों को छूती है तथा 7 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6516.5 किलोमीटर, डी 8000 किलोमीटर। राइट आंसर सी 7516.5 किलोमीटर। व्याख्या भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516,6 किलोमीटर है। मुख्यतः धरातलीय भाग की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समुद्रों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, बी 2214 किलोमीटर, सी 3124 किलोमीटर, डी 3412 किलोमीटर। राइट आंसर बी 3214 किलोमीटर। व्याख्या उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई
2933 किलोमीटर है। ये थे ज्योग्राफी से रिलेटेड सब मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। हम ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक वाइज सभी MCQ व्याख्या सहित करवाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसकी सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।